सुप्रभात बच्चों। अब हम लोग कर रहे हैं अपना अभ्यास सागर का 6th लेसन का 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8वां प्रश्न। नीचे दिए गए, जैसे कि आपने देखा कल वाली वीडियो में हम लोगों ने 7 तक किए थे, अब हम लोग कर रहे हैं 8वां। नीचे दी गई भाववाचक संख्या जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर हमें घेरा लगाना है, यानी शिशुता। ठीक है, शिशुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन वो किससे बनी? शिशु से। ठीक है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर कैसा होता है, उसमें शिशुता का भाव होता है, तो वो बना शिशु। गौरव, वो किससे आता है? गर्व जो होता है उससे गौरव की भावना, यानी भाव कैसा होगा उसका? गौरव का। अब बंधुत्व, बंधु यानी भाईचारे की भावना किससे होती है? भाई से, तो यहाँ पे बंधुत्व बंधु। दानवता, दानव। पशुत्व, पशु, यानी जैसे हम लोग मान लो इसमें मानव है, तो मानव जो होते हैं उसकी भावना कैसी होगी? मानवता की। पशु के अंदर भावना कैसी होगी? पशुत्व की। ठीक है, दानव के अंदर कैसी होगी? दानवता की। तो ये इसमें वो शब्द हैं जिनसे ये भावना यानी ये भाववाचक संज्ञा बनी है। उसके बाद आता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है आपको, यानी यहाँ व्यक्तित्व, विद्वता, वैधव्य, ऐश्वर्य और पुरुषत्व, ये आता है हमारा भाववाचक संज्ञाएं। अब इसमें दे रखा है, नीचे दिए जो शब्द दे रखे हैं इसमें भाववाचक संज्ञाओं से रिक्त स्थान भरना है आपको, यानी आगे जो है शब्द दे रखे हैं आपको उनकी भाववाचक संज्ञा बना के और यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे पक्षी उड़ान व लंबी पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है, तो यहाँ पर उड़ान। ठीक है, उड़ना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? उड़ान। मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई, भक्त से क्या होता है? भक्ति। उसके बाद आता है जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है। अब इसमें रहना सहना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? रहन सहन। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता? अब इसमें आता है व्यक्ति से क्या होता है? व्यक्तित्व। फिर आता है सुदामा की दीनता, देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। अब दीन जो होता है, दीन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दीनता। ठीक है, ये जैसे दीन शब्द दे रखा है इधर, तो दीन से दीनता। अब उसके बाद आता है बेटा ये वाला पैसेज, यानी ये आपका अनसीन पैसेज, इसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। ओके, तो इसको पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका आपको उत्तर देना है। अब अहमद, अब इसको आप लोग, मैं ही चलो एक बार पढ़ देती हूँ इसको। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती है मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता, कितनी प्रसन्नता होती उसे। जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला कहाँ क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अब इसमें देखिए, इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनका आपको आंसर देना। अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार था, इसलिए वो विद्यालय नहीं गया।
अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? उन्होंने समझाया था कि बाजार की जो गंदी मिठाइयाँ हैं जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं वो मत खाया करो। अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता? वह अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट खेलता। स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है, यानी खुशी से भरा होता है। और यदि हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। बाजार की मिठाइयों को क्यों गंदा कहा गया है? बाजार की मिठाइयों को गंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि उन पर मक्खियाँ बैठती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे बेटा इसके यानी अपठित जो आपका गद्यांश दे रखा है इसके प्रश्नोत्तर। उसके बाद आता है हमारा 12वां। इसमें आओ दोहराए, यानी ये सारे वही टॉपिक हैं जो हमारे पीछे आ चुके हैं। अब यहाँ दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। दिन, उसको दिवस, वार या वासर। उपहार, भेंट, तोहफा। रात, रात्रि, निशा, रजनी। इसको और भी जैसे यामिनी हुआ, विभावरी हुआ लिख सकते हैं। जमीन, भू, धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, बहुत सारे नाम हैं इसके अम्नी, तो आप इनमें से कोई एक लिख सकते हो। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले जो शब्द हैं उनके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है। यानी जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं उनके आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा, तो यहाँ पे प्रतीक्षा शब्द है उसकी जगह आपको उसका समानार्थी लिखना है। मैं परीक्षण का इंतजार करने लगा, यानी परीक्षा का वो क्या होता है समानार्थी? इंतजार। फिर है तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। जरा सी, तनिक क्या हुआ? जरा सी, अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। उसके बाद आता है इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है। इसमें घुसते ही, प्रवेश करना मतलब घुसना, अंदर आना, तो यहाँ पे इसमें घुसते ही यह घूमने लगता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो ध्वनि क्या होती है? आवाज। इस आवाज से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके हैं बेटा प्रश्न, ये आपके पैसेज वो सॉरी समानार्थी शब्द जिनको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। जैसे इसमें धीरे धीरे, शोर बढ़ने लगा, सूर्य डूबने लगा, चांदनी बिखरने लगी, यानी धीरे धीरे शब्द आगे लगा के फिर आपको ये वाक्य पूरे करने। जैसे धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, तो इसमें फिर दे रखा है अचानक। अचानक घू घू करते हुए एक यंत्र चलने लगा। अचानक तूफान आ गया। अचानक वह गिर गया। मुझे ऐसे लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई घर पर आया है। मुझे ऐसे लगने लगा कि आज बारिश हो जाएगी। फिर है कल रात भर बारिश हुई। कल रात भर तूफान चला। कल रात भर मैं सोई नहीं। तो ये आपके वाक्य पूरे हो जाते हैं इनमें। फिर है विराम चिन्हों का प्रयोग। मुझे क्या करना है? ये प्रश्न पूछा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। अब जैसे कि इसमें जो आपका सेकंड लेसन है उसमें आया था कि जो भी किसी भी पुस्तक का नाम है तो पुस्तक का नाम, उसका सरनेम है, उसकी कोई उपाधि है, उसको हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालते हैं। ठीक है, तो ये एकल उद्धरण चिन्ह रामचरितमानस, क्योंकि ये उनकी पुस्तक, एक उनके ग्रंथ का नाम है, तो यहाँ पे रामचरितमानस को हम लोग एकल उद्धरण चिन्ह में डालेंगे। डॉक्टर ने पूछा, अब पूछा के बाद कोमा, वो अल्पविराम, और फिर उन्होंने क्या पूछा वो हम लोग डालेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह में। क्या आप ठीक हैं? तो यहाँ पे डॉक्टर ने पूछा है, तो उनसे क्वेश्चन किया है, तो जो उनकी कही हुई बात, जो उन्होंने पूछा, उसको हम लोग डालेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह में, और लास्ट में आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। फिर उसके बाद आता है आहा। आहा के बाद हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह, कितना मीठा आम है।
ठीक है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि आहा इसमें एक तरह से खुशी का भाव है, हर्ष का भाव है, तो यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। मालती, ये आपके सिलेबस में तो खैर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये है कि आप लोग अगर कभी बैंक जाते हो और आपको कभी फॉर्म भरना पड़ता है तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें, मालती चाची को अपने बेटे की फ़ीस बैंक में जमा करानी है, क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे। अब ये देखिए, ये जो ऊपर फॉर्म दे रखा है इसमें 2 स्लिप दे रखी है, ठीक है। हम लोग पहला यानी ये जो चौड़े वाला है इसमें हम लोग भरते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं शाखा का नाम, यानी ब्रांच कहाँ है, ब्रांच मान लीजिए हमारा रोहतक का ही है, ठीक है। उसके सामने हम लोगों को लिखना है डेट, दिनांक लिखेंगे। फिर अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर जो भी है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर है किसके नाम जमा करवाना, मान लो उसको फीस ही भरनी है तो हम लोग अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे जमाकर्ता का पता, यानी जो जमा ये मालती चाची है इसका हम लोगों को पता लिखना है, कोई भी पता हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर आगे लिखना है हमें। उसके बाद है अदाकर्ता बैंक, मान लो उन्होंने चेक से अगर वो पेमेंट कर रही है, अगर वो फीस जमा करनी है और वो चेक से करनी है तो यहाँ पे हम लोग अदाकर्ता का बैंक लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो वो कैश दे रही है तो ये आगे नगद के लिए नगद नोट, यानी अगर मान लो उन्होंने टोटल अमाउंट हुआ हमारा 15,000, अगर 15,000 हम लोग यहाँ पे नीचे शब्दों में लिखा हुआ है, और अगर उन्होंने 15,000 दिए हैं, नकद जमा किए हैं, तो उसमें हमें ये भी बताना है कि कितने कितने के नोट थे, कितने नोट थे। तो यहाँ पे जैसे 2-2 हज़ार के अब नोट हैं तो हम लोग 10,000 जो है वो 2-2 हज़ार वाले, यानी 5 नोट देंगे उनको, वो 10,000 हो जाते हैं। फिर अगर 5,000 और है तो हम लोग 500-500 के नोट अगर उनको दिए हैं तो वो 5,000 और हो जाते हैं, तो ये हो गए हमारे 15,000। नीचे जो है वो जमाकर्ता के साइन, मालती देवी। उसके बाद जैसे होते कैशियर वगैरह की, ये उनका काम है, ये वो बैंक वाले करते हैं। ये जो एक दूसरी स्लिप है जिसको हम लोग अपने पास रखते हैं, इसमें से जो ऊपर वाली स्लिप है वो हम लोग बैंक में जमा करते हैं और ये हम अपने पास रखेंगे। तो इसमें भी वही है, शाखा का नाम है, यहाँ पे दिनांक है, आगे हम लोग अपना अकाउंट नंबर जो है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे किसके नाम जमा हेतु, मतलब किसके नाम हमें जमा करवाना है वो यहाँ पे जमाकर्ता का पता हमें लिखना है। नगद अगर यहाँ पे है तो हम लोगों को वही है, यहाँ पे राशि लिखनी है, शब्दों में लिखनी है, ठीक है। तो ये वही है, इस पे एक स्टैंप लगा के बैंक वाले जो होते हैं वो स्टैंप लगाएंगे, एक मोहर लगाएंगे इस पर भी और उस पर भी। ये वाली जो स्लिप है ये हमारे पास रहेगी और वो जो होती है वो हम लोग बैंक में जमा करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके अपने ज्ञान के लिए है बेटा, उसमें तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आना, लेकिन फिर भी ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए इसका, ठीक है बेटा। तो ये आपका हुआ लेसन, इसको आप लोग कंप्लीट करोगे। थैंक यू।